हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज संडे होने के कारण रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं था। फिर भी हम उन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो आपके आगे पेज में और आगे एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन होगा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा। तो एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होगा और यह HIV नामक वायरस के कारण होता है। तो और HIV का फुल फॉर्म होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, इसका फुल नाम है। आगे की तरफ चलते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी वर्षा का पानी बर्फ का पिघलना जमीन में रिस जाता है। इनफिल्ट्रेशन के द्वारा होता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने और प्रदूषक संकेत के लिए कौन सा जिम्मेदार है। लाइकेंस जो है इस वातावरण को लाइकेंस वायु प्रदूषण, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड संवेदनशील संकेतांक के रूप में जाने जाते हैं। लाइकेंस सल्फर डाइऑक्साइड से क्षतिग्रस्त हो जाता है। आगे का क्वेश्चन होगा, दो क्रमागत सजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान का अंतर कितना होगा। तो 14 होगा, CH2। ये इसका सॉल्यूशन है। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। पेरियार नदी भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है, या केरल राज्य में बहती है पेरियार नदी। आगे का होगा, आवर्त सारणी में लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाने पर नाभिकीय आवेश ... हैं और परमाणु त्रिज्या ... है। तो लिथियम से फ्लोरीन के तरफ जाने पर परमाणु क्रमांक संयोजी इलेक्ट्रॉन और नाभिक और बाह्य इलेक्ट्रॉन के बीच बांड होता है, यह बढ़ता है। यहाँ पे आवेश बढ़ता होगा और यहाँ पे घटता होगा। चालो डोको त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आगे के तरफ चलेंगे। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में बदल दिया गया, यानी 6 अगस्त 2021 को बदल दिया गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। PM ही होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माता थे। निर्माण में अर्थशास्त्री ये कक्कादन नंदन नाथ राज थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो हारोल्ड डोमर योजना पर आधारित थी। पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था। तो यह सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। 19 से 30 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा था। दांडी था। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें गांधी जी के साथ 78 लोग गए थे दांडी गांव से नवसारी गुजरात, यानी दांडी जो है नवसारी गुजरात में पड़ता है, तब पैदल जाता है। 6 अप्रैल 2030 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिन की यात्रा पैदल की थी। 240 मील्स यानी
85 किलोमीटर चले थे महात्मा गांधी। न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है? तो प्रथम हाइड्रोजन होगा और अंतिम थोरियम होगा। न्यूलैंड ने 1865 में अपना ये विन्यास दिया था जिसमें 56 तत्व थे। बी अनंत नागेश्वरन किसके स्थान पर प्रमुख आर्थिक सलाहकार नियुक्त हुए हैं? तो के.बी. सुब्रमण्यम, जिन्हें आप अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दिसंबर 2021 में पद छोड़ दिया है। इनके मतलब के.बी. सुब्रमण्यम के स्थान पर नागेश्वरन जी आए हैं। आगे का होगा, निम्न में से कौन सा आपातकाल लगाने के लिए अनुच्छेद नहीं है? तो यह 385 नहीं होगा। भारत में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया है, जर्मनी के संविधान से ऐसा व्यवस्था लिया गया है। पहला होगा अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। आगे का होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर 7 मार्च 2022 को कौन सा अभूतपूर्व अभियान प्रारंभ किया है? तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव नामक अभियान जो है 7 मार्च 2022 को चलाया गया है। इसका उद्देश्य 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल न जाने वाली किशोरियों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे की तरफ चलेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये केरल राज्य में पाए जाते हैं। और ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 28 मई 2022 को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त किसे दिया? तो न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती जी को दिया है। इसमें जो है न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के लोकपाल प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया था, उसके बाद इनको दिया गया था। आगे की तरफ चलेंगे। फ्यूज में तार पतला लंबा क्यों बनाया जाता है? इसका जो होगा कारण, पतले तारों में उच्च प्रतिरोधकता और कम गलनांक होता है, इसीलिए ऐसा बनाया जाता है। वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में कौन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाली भारत की पहली रेसलर बन गई हैं? तो अंशु मलिक जी बन गई हैं। और इसके बारे में, भारतीय महिला पहलवान सरिता मोर ने को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक मिला था, इसको भी ध्यान रखिएगा। कशेरुकियों के लीवर में SER क्यों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विष और औषधियों का विषहरण करता है। यह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका फुल फॉर्म होता है। कोशिकांग का चित्र देखकर उसकी पहचान कीजिए। तो इसमें जो होगा, ऊपरी एपिडर्मिस, निचली एपिडर्मिस और हरित लवक और केंद्रक। क्या है, कुछ समझ में नहीं आया है। ये ओम का नियम क्या होता है? तो B=IR ओम का नियम होता है। व्हाट सोल्यूशन इज द यूज इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी? तो सिल्वर ब्रोमाइड ही होता है फोटोग्राफी में यूज, चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट हो। इनमें से कौन सा को कलोर क्षार है? तो कलोर क्षार की ये रिएक्शन होती है 2NaCl (AQ) प्लस 2H2O (1) गिव्स आउट 2NaOH (AQ) प्लस Cl2 (G) प्लस H2 (G) होगा। बाल साहित्य
पुरस्कार 2000 कितनी भाषाओं में दिया गया है? यह बाल साहित्य पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया गया 30 दिसंबर 2021 को। इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। आगे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कितनी संख्या में कार्बन और एचडी हाइड्रोजन होता है? तो इसमें इसका आंसर होगा 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होता है। C6 CO2 और 6 H2O होता है। इसका ये वो होगा रिएक्शन C6 CO2 प्लस 6 H2O 6 C6H12O6 प्लस 6 O2 होगा। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के कारण बनता है, यह अपवर्तन के कारण बनता है। जब प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है तो अपना अपवर्तनांक या परावर्तन किरण के माध्यम से कोण बनाता है, तो 0 अंश का कोण होगा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए हैं। आगे की तरफ चलते हैं। इमेज फॉर्मेट ऑन द स्क्रीन कैन बी ... रील लार्ज डिमिनिश्ड। स्क्रीन पर एक वास्तविक छवि प्राप्त की जा सकती है क्योंकि वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद अपवर्तन के बाद एक दूसरे से मिलती हैं। आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब है जो उस वस्तु से प्रकाश की किरणें से प्राप्त होता है जो आपस में नहीं मिलती हैं और पीछे की ओर उत्पन्न होने पर मिलती हैं, प्रतीत होती हैं। केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग, ये इसका बैलेंस करना है तो इसका ये होगा Fe2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट 3 गिव्स आउट 2 Fe0O2 प्लस SO2 प्लस 2 SO3 होगा। इसका फ्यूज वायर संबंधित है, तो फ्यूज वायर संबंधित है ये। फ्यूज वायर SN और PB टीन और लेड एलॉय से बना होता है। एक सर्किट तत्व होता है। अत्यधिक प्रतिरोध सामग्री से बना होता है, जैसे कि सर्किट में ओवरलोडिंग होने पर पिघल जाता है। यह हमेशा लाइव वायर में जुड़ा रहता है ताकि सर्किट को तोड़ने के लिए जुड़े उपकरणों को नुकसान न पहुंचाए। ई फ्यूज तार का काम होता है। देशांतर और अक्षांश रेखाओं में भिन्न छांटना था जिसमें 4 ऑप्शन में से एक को गलत करना है। तो आप लोग इसमें देख लीजिए, सब सही आपको मिल जाएगा। इसके बारे में कुछ दे दिए गए हैं टिप्स जो सब सही हैं। जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है जिप्सम को जलाने से। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4.12H2O होता है। धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई देता है? तो टिंडल प्रभाव के कारण, यानी प्रकीर्णन के कारण धुएं में प्रकाश दिखाई देता है। एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा C से परे, वास्तविक तथा उल्टा और बड़ा होगा। विद्युत मोटर में कुंडली के अर्थ घुमाने के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कौन सी होगी? विभक्त वलय होगी। 2021 में पूर्ण रूप से DRDO द्वारा निर्मित किस स्वदेशी मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल का होगा परीक्षण। राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़ा कौन सी संस्था जारी करती है? भारत में राष्ट्रीय आय का गणना सर्वमान्य प्रमाणित संख्या के
भारत में राष्ट्रीय आय गणना का सर्वमान्य प्रमाणित संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। गर्भ निरोधक का सही मिलान कीजिए। तो ये कापर, कंडोम, ट्यूबेक्टोमी, गर्भनिरोधक पिल्स, ये सभी हैं लगभग। सांस लेने में वायु का आदान प्रदान हेतु फेफड़ों की सहायता कौन सा अंग करता है? तो श्वास नलिका जो होती है ये मदद करती है। संत वीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य दहेज अधिनियम को हाईकोर्ट ने कब निरस्त किया था? तो धारा 304B के मुताबिक शादी 7 साल के भीतर किसी महिला की जलने, चोट लगने या किसी भी अप्राकृतिक वजह से मृत्यु हुई हो और यह साबित होता है कि मृत्यु से पहले महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, तो यह दहेज मृत्यु का मामला बनेगा, या जो है धारा 304B के तहत होगा और ये 7 साल के भीतर होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखे हमारे 45 क्वेश्चनों को, उसके लिए थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से प्यार बनाए रहिए और हम आपको आगे क्रम में